स्वागत है आपको एस्ट्रोथेरेपी चैनल में। आचार्य संजय। शरीर के भिन्न भिन्न स्थान पे जैसे काला तिल, ऐसे ही हम लोग उड़िया में बोलते हैं जाई मंदा, कोई लाल वाला चिन्ह स्पॉट थोड़ा सा बड़ा सा, या जिसको तिल भी कह सकते हैं। लेकिन तिल के भिन्न भिन्न स्वरूप रहते हैं। जैसे पूर्व वीडियो में मैं काला तिल के बारे में बताया था, आज का वीडियो में हम लोग उड़िया में बोलते हैं मंदा, जाई, और थोड़ा सा बड़ा चिन्ह शरीर के भिन्न भिन्न स्थान पे अगर रहे, लाल तिल, काला तिल, और कहीं बड़ा सा ऐसे छपका हुआ चित्र हो, चिन्ह हो, इन चिन्हों को शरीर में रहने से ज्योतिषीय विधान के अनुसार, ये खना बचन पुस्तक से उद्धृत है। बाराह मिहिर के द्वारा संकलित रचित यह पुस्तक उड़िया का सूत्र है। मैं आपको हिंदी में अनुवाद करके हर एक लाइन को, हर एक सूत्र को समझाने का कोशिश करूँगा। बदन रे बाम पार्श्वे कला जाई मंदा थिबटी जाहार, से ही प्राणी चिरकाल सुख भोगी काटुथुभ काल। यानी जिसका शरीर के वाम पार्श्व पे, शरीर के वाम तरफ में अगर इस प्रकार का काला तिल जाई मंदा रहेगा, ऐसा व्यक्ति जीवन भर सुख में कालतिपात करता है। अति धीर बंत से ही प्राणी निरत करे पर उपकार। वाम पार्श्व में अगर इस प्रकार का तिल रहे तो अति सुख में जीवन यापन करता है, और पर दूसरे का सेवा में उसका जीवन अतिबाहित होता है या कालतिपात करता है। दक्षिण भागरे कला जाई थिले मान सम्मान अति मिले। अगर दाहिने तरफ ऐसा जाई है तो ऐसा व्यक्ति मान सम्मान बहुत प्राप्त करता है। महा आनंद रे दिन जाए ताहार तिले न लभिण क्लेश। यानी उसका जीवन बहुत आनंद में जाता है, थोड़ा भी क्लेश कष्ट दुख उसको नहीं मिलता है दक्षिण भाग में अगर रहे तो। बाम हस्तर कोहुणी भागरे थिले सर्वदा मन बीरस हुए। कोहुणी तले कला जाई थिले बहुभाषी वचन बोले। चित्र विचित्र करिण कथा मान कहे तो सही प्राणी को मन। यानी जिसका बाएं हाथ का कोहनी में अगर ऐसा काला तिल रहे तो वो भिन्न भिन्न भाषाएं बोल सकता है, और चित्र विचित्र करके अपने बातों को लोगों के सामने रख के बड़ा आनंद देता है। और बाएं हाथ का कोहनी का ऊपर रहने से उसका मन अस्थिर और विरस रहता है। दक्षिण बक्षरे मूर्खता हुई अधर्म रे रत। अगर दाहिना बक्ष पे अगर ऐसा चिन्ह है तो महामूर्ख होता है, अधर्म कार्य में निरत रहता है। वाम बक्षे थिले परध न पाए निरते अति गर्वित। अगर बाएं बक्ष पे उसका ऐसा चिन्ह है तो पर धन प्राप्त करता है, और पर धन में वो गर्वित होता है। नयन रे जेबे कला जाई थाए दुष्टि शक्ति प्राणीर विशेष हुए। अगर आँख के ऊपर आसपास कहीं ऐसा काला तिल है तो उसका दुष्ट शक्ति बहुत ज़्यादा रहता है। दातासु चतुर बुद्धिमान सेहु अधर्मे न गमे लेस। आँख में अगर ऐसा काला तिल है तो दाता है, दान करने वाला, अधर्म में कभी जाता नहीं है, और बहुत चतुर और बुद्धिमान होता है जिनके आँख में काला तिल हो। करतले थिले प्रवासी हुई स्वाधीन भावरे जीवन जापई। यानी करतल पे, हाथ के तल पे अगर रहे तो ऐसा व्यक्ति प्रवासी, घूमने वाला जीवन रहता है और स्वाधीन पूर्वक जीवन यापन करता है। किसी के पास रहने वाला, किसी के अंडर में, किसी के अधीन होके नहीं रहने वाला होता है। पाद तले पुण धन नाश करे जान अल्प शिक्षित होइत कियबा संपूर्ण किबा अर्धसम मूर्खंक संगरे थाइत। ऐसा व्यक्ति जिनका पैर के नीचे पैर के नीचे काला तिल रहता है, ऐसा व्यक्ति धन नाश करता है
और हमेशा उसका जीवन भर मूर्खों के साथ उसका मित्रता रहता है, मूर्खों के बुद्धि में चलने वाला होता है। उसको जो सद्ज्ञान सद्बुद्धि दे उसके साथ वो रहता नहीं है, उनको अहंकार दिखाता है और उनका साथ छोड़ के भागता है उन मूर्खों के पास जो उसका बर्बादी का कारण बनते हैं। इंद्रिय रे रहिले कामुक भाव रे निंदित चरित्र रत। अगर आप काला तिल अगर आपके गुप्तांग में है तो बहुत कामुक होता है और निंदित होता है चरित्र के कारण। गुह्यस्थाने थिले अपना शरीरे हुए बहुत कष्ट जात। अगर गुह्य स्थान पे काला तिल है तो उसके शरीर पे बहुत सारा कष्ट और पीड़ा और रोग होता है। चिरदीन मन दुख रे रहीण तिले सुख न लभई। और गुह्य स्थान पे हो तो हर दिन दुख प्राप्त होता है, जीवन भर दुख उसे प्राप्त होता है और बहुत प्रकार के रोग उसके जीवन पे आते हैं। वामपाद मूल वामपाद मूल रहिले जे जाई महामूर्ख अशिक्षित। अगर बाएं पैर के पैर के नीचे अगर हो तो महामूर्ख और अशिक्षित होता है। दक्षिण पादर मूल रे थिले निरंतर भ्रमण रे जे मन। दाहिना पैर का नीचे अगर ऐसा काला तिल या लाल तिल हो तो ऐसे व्यक्ति हमेशा भ्रमणशील और भ्रमण करने में इसका मन रहता है, भ्रमण में सुख पाता है। कर्ण रे अत्यंत श्रुतिधर पुणी मिष्टभाषी न्यायवंत। अगर कान पे है तो अति श्रुति सुनने वाला, श्रवण में रुचि रखने वाला, न्यायवंत और मिष्टभाषी मीठा बात करने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। कटिरे रहिले दैहिक पीड़ा रे निरंतर दुखी चिंतित। अगर कटी देश पे ऐसा तिल काला तिल लाल तिल हो तो निरंतर उसका जीवन दुख कष्ट पीड़ा में जाता है, मन दुखी रहता है, बिना फालतू का चिंता में निरत रहता है। पुष्टे थिले रही धीरवंत होई करई बहुत दान। शांत चित्ते मोहितले चिरकाले सुख भोग करे नीति। पुष्ट देश पे अगर काला तिल हो तो ऐसा व्यक्ति शांत चित्त का रहता है, धैर्यवान रहता है, जीवन भर सुख और आनंद में जीवन यापन करता है। जानू रे रहिले पर उपकारे से प्राणी रथाए मति। अत्यंत बलिष्ठ हुई से सुख भोग करे नीति। जानू जंग में अगर है तो ऐसा व्यक्ति पर सेवक होता है, सुख भोगी होता है, आनंद में रहता है। तो शरीर पे भिन्न भिन्न स्थान पे अगर इस प्रकार के काला चिन्ह तिल और लाल मुंदा टाइप अगर कोई स्थान में चित्र है, दाग है तो इस प्रकार का फलादेश खाना वचन पुस्तक में बारहमीर के संकलित इन सूत्रों से, उड़िया सूत्रों को मैं हिंदी में जितना सका अनुवाद किया। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी और कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं, या ज्योतिषी हमारे से जो लोग हमसे सीख रहे हैं या जो सीखना चाहते हैं हमें संपर्क कर सकते हैं, या राउरकेला उड़ीसा सुंदरगढ़ के आसपास जो लोग हैं फिजिकली हमारे पास रह के सीखना चाहते हैं ज्योतिषी, या किसी प्रकार के कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं, या फिर किसी प्रकार के ग्रह दोष निवारण, ग्रह शांति यज्ञ, मृत्युंजय यज्ञ, काला सर्प दोष निवारण, रुद्राभिषेक, चंडी पाठ, चंडी यज्ञ इत्यादि कुछ करवाना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, कर्मकांड सीखना चाहते हैं, जड़ी बूटी संग्रह, जंगल से औषधि संग्रह, मदांग का संग्रह करना सीखना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। याद रखें, कॉल नहीं, व्हाट्सएप, SMS या फिर वीडियो के नीचे कमेंट। हमारा संपर्क नंबर है 9437580589 या फिर 9938727418 पे आप संपर्क कर सकते हैं। और किसी भी प्रकार के एस्ट्रोथेरेपी हेतु ऐसा जो जातक जो बहुत पीड़ित है, पनौती है, अशुभ है, जिस काम पे हाथ दे वो काम बिगड़ जाए, टूट जाए, वो काम कर नहीं पा रहा है, बेरोजगार है, खाने कमाने के लिए उसके पास कोई व्यवस्था नहीं है, जीवन अशुभ में चल रहा है, दूसरे का आसरा पे चलता है, यानी उसका जीवन पे दुख ही दुख, पीड़ा ही पीड़ा है, ऐसा व्यक्ति अगर हैं तो हमारे एस्ट्रोथेरेपी जो
हॉस्पिटल है या चिकित्सा केंद्र बोलिए या फिर रिहेबिलिटेशन सेंटर बोलिए, वहाँ पर वो आ सकते हैं, रह सकते हैं और भिन्न भिन्न प्रकार के साधना तपस्या करके, आध्यात्मिक साधना करके अपने जीवन दशा ग्रह दशाओं को समन्वित कर सकते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ भाग्य परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन भाग्य परिवर्तन जहाँ कर्म से भाग्य बदलते, अगर इस सूत्र को आप मानते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। संपर्क नंबर मैंने बता दिया, पुनः बताना चाहूँगा 9437580589 या फिर 9938727418 पे, या फिर वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। नमस्कार।